स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताए थे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हाउ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द वायर। अब इस वीडियो में आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी में एक न्यू टॉपिक है और ये न्यू टॉपिक में आपका है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स। तो ये सब कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स के विषय में आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे कंडक्टर पर कि कंडक्टर है क्या। दोस्तों, कंडक्टर से उस तरह के मटेरियल्स होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। कारण ये होता है कि जितने भी सारे कंडक्टिंग मटेरियल्स होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। जैसे एग्जांपल में होगा एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। तो ये सभी कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, लेकिन इसमें भी सबसे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स है सिल्वर। सिल्वर को सबसे बेस्ट कंडक्टर के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग डिफाइन करेंगे कंडक्टर्स के विषय में कि कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। All conducting materials have free electrons due to which electricity flows through them. For example, aluminium, silver, gold and copper. Next, insulators. दोस्तों, insulators वैसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्लोजली पैक्ड होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। तो हम लोग डिफाइन करेंगे कि इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। ऑल इंसुलेटिंग मटेरियल्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर क्लोजली पैक्ड। दिस इज द रीजन दैट दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्लोजली पैक्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल रबर, प्लास्टिक्स, ग्लास, ड्राई वुड, थर्मोकोल्स, ब्रिक्स, स्टोन्स, etc. All these are the insulators. Students, we have to get study about the semiconductor. Semiconductors are those materials whose conductivity property lies between insulator and conductors. Semiconductors वैसे मटेरियल्स होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करता है। सेमीकंडक्टर्स न तो पूर्ण रूप से कंडक्टर्स होता है और न पूर्ण रूप से इंसुलेटर होता है। लेकिन इस सुपर कंडक्टर्स का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है और इंपॉर्टेंस बढ़ने का कारण ये होता है दोस्तों कि इसका कुछ रीजंस है। रीजंस में ये है कि जो सेमीकंडक्टिंग जो मटेरियल्स होता है वह इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करता है। जितना रिक्वायर्ड होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जितना रिक्वायर्ड होता है उतना ही फ्लो करता है। दूसरा ये कारण होता है कि यह यूनिडायरेक्शनल होता है। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स यूनिडायरेक्शनल करंट होता है। जैसे मान लीजिए कि यह कॉपर है, कॉपर वायर है। इस कॉपर वायर में यदि अगर इलेक्ट्रिक करंट इधर से फ्लो करता है तो इधर से भी क्या है, करंट फ्लो कर सकता है। लेकिन सेमी कंडक्टिंग जो मटेरियल होगा इसमें अगर यूनिडायरेक्शनल करंट के कारण अगर करंट इधर से फ्लो कर रहा है तो इधर से फ्लो नहीं करेगा। यही कारण होता है कि सेमीकंडक्टर्स का लार्ज स्केल पर यूज किया जा रहा है। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स का हम लोग यूज करते हैं। एलईडी जो बल्ब होता है उसमें भी यूज किया जाता है। एलईडी जो टेलीविजन होता है, लाइट इमिटिंग डायोड जो टेलीविजन बल्ब होता है, इसमें यूज किया जाता है लार्ज स्केल पर।
आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स जितने भी बनाए जा रहे हैं उसमें भी यूज किया जाता है। और जो सोलर जो सेल होता है या उसको पैनल भी कहते हैं, जब सोलर सेल की ग्रुपिंग कर देते हैं तो पैनल हो जाता है। उस सोलर पैनल को यूज किया जाता है अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में लाइटिंग पर्पसेज से। तो ये जो सोलर पैनल होता है, सोलर सेल होता है, ये सिलिकॉन प्लेट का बना होता है। और सिलिकॉन का ये प्रॉपर्टी होता है कि जब इसको धूप में रख दिया जाता है तो इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, और यही इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंसेप्ट पर काम करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था, और उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जिसको धूप में रखने के बाद, सनलाइट में रखने के बाद उसके सतह से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो यही कारण है कि सोलर सेल को हम लोग यूज करते हैं, धूप में उसको लाइट में रखते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से निकलता है, उसका जो फ्लो होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होता है, और फिर उसका लाइटिंग पर्पसेस से यूज किया जाता है। तो हम लोग इसको सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स को यूज डिफाइन कर सकते हैं कि सेमी कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। Semiconductors controls the electrons or controls the conductivity. The next point, semiconductors can give unidirectional current, जैसा कि अभी यहां पर आप लोगों को बताया। तो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स को हम लोग यूज करेंगे। सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, एलईडी बल्ब्स एंड एलईडी टेलीविजन्स। सो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके विषय में स्टडी अच्छी तरह से करेंगे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स दैट ऑफर नो रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। सेमीकंडक्टर्स उस तरह के मटेरियल्स होता है जिसमें रेजिस्टेंस जीरो होता है, वह इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लीड पीबी, नियोबियम एनबी एंड सम मेटल एलॉयज। और ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स को हम लोग जरूरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आज हम लोग पढ़ें कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स।